Galaxy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. अब दूसरा पार्ट वाई, मैं क्या देखा था, वो 4 साल मैंने क्या अध्ययन किया, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे क्या मिला, आप किस उद्देश्य से आए उसकी मैं बात करूंगा। तो उसमें पहली चीज मैं पाया था कि आर्थिक आजादी, आर्थिक आजादी एक शब्द मैं समझा था, आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसमें 3 वर्ड था। आपके पास पैसे की आजादी होनी चाहिए, टाइम फ्रीडम होनी चाहिए और उस पैसे की गारंटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी। सब पैसे की आजादी, इतना पैसा कि बुनियादी जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए कंप्रोमाइज न करना पड़े। अब आप समझिएगा, मैंने चेक किया कि मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे घर में जो भोजन बन रहा है, जो घर वाले कपड़े पहन रहे हैं, जो मकान है हमारा, क्या पसंद का है। मुझे लगा कि यार पैसे होते तो इसकी क्वालिटी हम लोग सुधार सकते थे। तो मैंने क्या देखा कि हम पिताजी और हम दोनों लोग नौकरी करें, लेकिन मनी की फ्रीडम नहीं थी, खुल करके नहीं जी पा रहे थे हम लोग। दूसरा चीज मैंने क्या देखा कि क्या टाइम फ्रीडम है क्या, वो भी नहीं था, क्योंकि हम तो गुलाम थे। जो रूल और रेगुलेशन है गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से चलना पड़ता था। सिक्योरिटी भी नहीं थी, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखा कि क्या इसका कोई रास्ता है क्या, तो किताब में लिखा था कि यस रास्ता है, ESBI ऐसे था। 90% लोग इस काम को करते हैं, 10% लोग इधर वाले काम को करते हैं। अभी आपको लगेगा कि आप तो कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है, अनपढ़ लोगों के लिए, आप तो लिखना पढ़ना शुरू कर दिए। इतना सिंपल चीज है कि कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, सिंपल है, आप समझिएगा। ई का मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, और आसानी से मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं। एम्प्लॉय का मतलब नौकरी करने वाले, सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब जो खुद की नौकरी करते हैं। नौकरी तो दोनों करते हैं, ये किसी के नौकर हैं या अपने सिस्टम के नौकर हैं। ये नौकरी चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, किसी को भी ले लीजिए, चाहे वो छोटी नौकरी हो चाहे वो बड़ी नौकरी, ये वो लोग हैं। अब इसके बाद ये सेल्फ एम्प्लॉय कौन है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, दुकानदार हो गया, प्रोफेशनल्स जो होंगे वो सारे लोग हो गए। यानी वो सारे लोग जो कि दुकान पर अपने सिस्टम पर बैठते हैं और बैठने के बाद पैसा आता है। अब ये दूसरे तरफ वाले लोग कौन है, ये बी का मतलब बिजनेस ऑनर, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस ऑनर और दुकानदार में फर्क है। जब आप अपनी दुकान खोल करके बैठते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, लेकिन आपका वो काम आपके बिना बैठे चल रहा, तो आप बिजनेसमैन हो गए। बस यही फर्क है। बिजनेस में और दुकान में फर्क इतना है कि बिजनेसमैन बैठता नहीं है, सिस्टम जनरेट करता है। इसकी इनकम लिमिटेड होती है, इसकी अनलिमिटेड होती है। अब अगला चीज आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश, यहां पर उसका सिस्टम काम करता है। बी में, ई और एस में वो व्यक्ति काम करता है, और आई में उस व्यक्ति का पैसा काम करता है। वो काम नहीं करता, वो सिस्टम भी नहीं बनाता, बने बनाए सिस्टम में पैसा डाल देता है। पूरा निचोड़ में बता रहा हूं। निचोड़ ये था कि 90% लोग इस धरती पर ये 2 काम कर रहे हैं, ई और एस, और इनका आउटपुट क्या है कि 10% पैसा इनके पास है। दाहिने तरफ जो बी और आई है, 10% लोग हैं, 90% पैसा इसके पास है। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा, छपरा डिस्ट्रिक्ट का, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, सारण डिस्ट्रिक्ट के 1000 अमीरों की लिस्ट बनाएंगे, जो अमीर लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं कि नौकरी करते हैं? सही है सर। अगर आपको अमीर बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। चलिए इसको ऐसे समझिएगा, एक तालाब है, उसके बाहर 90 लोग खड़े हैं और उसमें मछलियां 10 हैं, और दूसरा तालाब है जहां के बाहर 10 लोग ही खड़े हैं लेकिन 90 मछलियां हैं। आसानी किसमें होगी, बाएं तरफ कि दाहिने तरफ? दाहिने तरफ। अब आपको उसका रास्ता पता चल जाए, इसके बाद ये आसान तरीका है, और आसान मैं कर दे रहा हूं कि मकसद क्या था। जैसे बाल्टी और पाइप, पानी लाने का 2 तरीका आपने, मैं बोला था ना कि अनपढ़ भी होंगे तो भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहां समझ जाएगा। पानी लाने का 2 तरीका, एक तरीका है कि आप बाल्टी से लेकर के आओ, और दूसरा तरीका है कि आप एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर दो, बोरिंग करा दीजिए, वहां से पानी आने लगे।
इस बाल्टी वाले के लिए आपको जाना पड़ेगा, तब आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। इसको एक बार आप स्विच ऑन करेंगे तो आता ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दोनों में से एक विकल्प अगर चुनना हो तो बढ़िया विकल्प कौन है, बाल्टी वाला कि पाइप वाला? सब लोग सहमत है इस बात से? भाई साहब, यही मेरे को समझ में आया था, मेरे को यही समझ में आया था कि ये सब बाल्टी वाले हैं। एक चीज बताइए, बाल्टी छोटी हो या बाल्टी बड़ी हो, ढोना तो पड़ेगा ना। चाहे हम चपरासी हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, 60 साल के बाद क्या होता है, वो बाल्टी काम आती है। नौकरी हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि नौकरी सरकार देती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है, लेकिन हम अपना बिजनेस तो अपने बच्चों को दे सकते हैं ना। सर, फिर से आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं, अगर अपने बच्चों को आप अच्छी जिंदगी देना चाह रहे हैं तो क्या बुरी बात है? क्या ये बुरी बात नहीं है, एक अच्छी परवरिश कही जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अगर देखें तो उन्होंने भी अपने बच्चों को, अपने भाइयों को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दिए थे। अब आप समझिएगा, ये पूरा निचोड़ मैं बता रहा हूं। मैंने क्या देखा, मेरा मोह भंग क्यों हो गया, आगे मैं नौकरी नहीं करने का डिसीजन लिया। इसलिए नहीं लिया कि वो कितना भी बड़ा होता, वो बाल्टी ही था। उस किताब में लिखा था कि अगर आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हो तो आपको बाएं से दाहिने तरफ जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से बहुत सारी ट्रेनें जा रहे हैं अमृतसर के लिए। मान लीजिए कि एयरपोर्ट है और एक ट्रेन है, आपको जल्दी जाना है, आप पीछे वाले डिब्बे में बैठे हैं, आप थोड़ी सी दिमाग लगाए, नहीं यार मेरे को जल्दी जाना तो मैं आगे वाले डिब्बे में बैठ जाऊं, तो कितना पहले पहुंच जाएगी? 1 मिनट पहले पहुंचाएगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर थोड़ा पहले पहुंच जाएगी, यही ना होगा। लेकिन अगर आपको जल्दी, मेरी टीम चलती है गुजरात में, वहां फ्लाइट से जाना होता है, लंबा सफर है, तो वहां जो है, एक बार मैं गया था ट्रेन से तो करीब 36 घंटे लगे थे। तो फिर मैं बनारस से फ्लाइट लेता हूं तो मुझे लगता है कि 1 घंटे 35 मिनट लगता है। तो प्रश्न क्या है, मैं ये जोड़ना ये चाह रहा हूं कि अगर आप फास्ट ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा, यानी ट्रेन बदल करके, व्हीकल बदल करके आपको एरोप्लेन पकड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? yes. ताली बजा सकते हैं एक बार? yes. पैरासूट, छाता तब काम करता है जब खुला रहता है, ये दिमाग भी तभी काम करेगा। हमारे यहाँ सर पिछले बार बाढ़ बड़ी जबरदस्त आ गई थी और बहुत नुकसान हुआ था, तो कह रहे थे कि यार मैं बेसमेंट में अपनी इतनी सारी एसी रखा था, एक शोरूम वाले थे, सब खराब हो गई, इतनी सारी मेरी मशीनें खराब हुई। कहता यार इतना पानी कैसे बरस गया, एक बूंद भी पानी नहीं था, मैं घड़ा रखा था छत पर, कहा साला इतना पानी पानी, तू कहता एक बूंद भी नहीं पानी। चलो दिखाओ तो तुम्हारा घड़ा कहाँ है। जा करके देखते हैं तो घड़ा को उल्टा करके रखा था, घड़ा को उल्टा करके रखा था। बताइए दुनिया साला बजा, उसमें पानी जाएगा? ये जो घड़ा है ना, इसको सीधा करके रखिए। इसको खोलने का एक ही तरीका है कि आप लोग ना मान कर चलिएगा, इतना चंचल दिमाग है ना, शरीर तो यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने लगेगा। साहब जी बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड एमएड किया, लेकिन ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाई गई थी। पढ़ाई गई थी कहीं? और जिंदगी की असली सच्चाई यही है कि सारा कुछ करने के बाद उसी जद्दोजहद में लगना है। तब मुझे समझ में आया, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि बेटा बाल्टी वाला काम स्टॉप नहीं होगा। अभी नहीं कि तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाओ, एडमिशन लो, कैरियर कोचिंग में एडमिशन लो, फिर तैयारी करो, फिर इसके बाद रेलवे एसएम का एग्जाम दो, त्रिवेंद्रम में चले जाओ, वहां आपको 65,000 सैलरी आ रही है, आप वहां परेशान, हम यहाँ परेशान। मैं कहा वो काम बंद, वो काम तो हम ही ने कर दिया। एक आईडी मेरी है, एक मैडम की है, एक पिताजी की है। हम लोगों के बाद किसकी होगी? बच्चों की होगी। 3 बच्चे, तीनों को फाइनल। तो ऑलरेडी मैं कहा कि इससे ऊपर सोच, अब इससे ऊपर सोच, बहुत हो गया बाल्टी बाल्टी, अब पाइप लाइन के लिए सोचो। बच्चे इस तरह की पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए उनको ना तरसना पड़े। मेरे दोस्त, ये एजुकेशन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी। तो आप सोचिएगा कि कोई भी नौकरी है, आप अगर उस नौकरी को अपने बच्चे को नहीं दे सकते तो उसके पीछे क्यों इतनी शिद्दत से पड़े हैं? आप उसको करिए, बाल्टी को आप ढोते रहिए जब तक पाइप लाइन नहीं बन जाती है।
लेकिन पाइपलाइन तो बनाना चाहिए ना। तो आज इस ऑडिटोरियम में जितने भी मेरे दोस्त, जितने भाई बहन बैठे हैं, कुछ पिता तुल्य हैं हमारे, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज के बाद ये थॉट प्रोसेस को चेंज करिएगा। अपने बच्चों को सिर्फ ये मत बोलिएगा कि तू नौकरी कर, तू नौकरी कर, मैंने बाल्टी ढो, मैं कह रहा हूँ पाइपलाइन की बात करिएगा आज के बाद, चलेगा? और इस तरह की मीटिंगों में अगर मौका मिलेगा तो जरूर लेकर के आइएगा। एक मीटिंग में आपको बता रहा हूँ 11-12 फरवरी को भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा RCM वर्ल्ड में आप जरूर आइएगा। सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ 1200-1300 रुपया आपका किराया भाड़ा लगेगा, बट आइएगा जरूर, क्योंकि कक्षा 1 में आपने बच्चे को पढ़ाया तो कितना लगा आप जोड़ लीजिएगा, कितना आपने खर्च किया, कोई गारंटी है क्या कि वो लड़का कामयाब हो जाएगा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां से जब आएंगे तो बहुत कुछ लेकर के आएंगे आप। तो प्रश्न ये है कि मकसद क्या है, वाई, क्यों किया जाए? अल्टीमेट एक चीज निकल करके आई कि हमको करने के लिए पाइपलाइन बनाना, अंतिम मेरा निचोड़ यही है। और ये बी और आई, बी का मतलब बिजनेस, जैसे पेट्रोल पंप को मैं ले लेता हूँ। पेट्रोल पंप में इंडियन ऑयल ने नियर अबाउट करीब 36,445 पेट्रोल पंप दिया पूरे इंडिया में। सब सारा चीज मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं बताऊंगा जरूर आपसे। आप समझिएगा, ये जो पेट्रोल पंप है, एक दिन में मान लीजिए कि 10 मजदूर वहां पर लगे हुए हैं। एक एग्जांपल है, 10-10 घंटा काम करते हैं, 100 घंटा काम हो रहा है कि नहीं? 100 घंटा काम हो रहा है पेट्रोल पंप पर। अब आप बताइएगा कि वो मालिक कहीं भी हो, पेट्रोल पंप का मालिक कहीं भी हो, वो पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, लेकिन उसके लिए आप याद रखिएगा, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए कि 20 रुपया प्रति लीटर, 1 लीटर पर इंडियन ऑयल को बचता है, तो उसने क्या काम किया कि 3 रुपया या 4 रुपया पेट्रोल पंप मालिक को दे दिया कि तू इतना पर लीटर रख लेना, बाकी सारा ऑर्गेनाइजेशन तेरा। इसने क्या काम किया कि मजदूरों को रख लिया, मान लीजिए 5-5 हजार रुपए पर, 10 मजदूर 5-5 हजार पर रख लिया, 50 हजार दे रहा है और बाकी इसका हो गया। इसने एक सिस्टम बनाया है और इसको लाखों रुपए महीने का आ रहा है, लेकिन टाइम नहीं दे रहा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस किताब में मैंने जो पढ़ा था कि आजाद कौन होता है, जिस व्यक्ति की ज्यादातर इनकम दाहिने तरफ से आती है वो आजाद होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 12 लाख रुपया सलीना मेरा यहां से आता है नौकरी से। मेरे पास खेती बाड़ी है, लगभग 4 से 5 लाख रुपया मेरा यहां से आता है। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, 12 लाख रुपया प्लस 30 लाख रुपया, ये आपका 42 लाख रुपया जो है मैंने इन्वेस्टमेंट से लिया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। बिजनेस था मेरा, ये बिजनेस से मैंने 23 लाख रुपया मैंने यहां से लिया। बैलेंस शीट क्या कह रही है, ज्यादा किधर से आ रहा है, बाएं से कि दाहिने से? अब आप जरा सा बताइएगा, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, इसमें मैं नहीं रहूंगा तो नहीं आएगा। के पाठक साहब का नाम चर्चा पर है, हमारे यहाँ भी विजय किरण आनंद है, डाल करके चेक करिएगा बंदे का। वहां से आप हटेंगे, डिजिटल हाजिरी ली जा रही है, डिजिटल। आप 12-14 छुट्टी के बाद एक छुट्टी लेंगे, 3,000-4,000 कट जाएगा, जो 3-3,500 सैलरी वो कट जाएगी एक दिन की। तो यहां मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोग समझिएगा इसको, 100-125 रुपये आप पेमेंट किए होंगे, इसको समझ करके जाइएगा कि यहाँ पर ये बाल्टी ढोने वाला मैं हूं, जिस दिन नहीं जाऊंगा तो उस दिन खत्म कहानी। यहाँ पर भी खेती बाड़ी अगर नहीं करेंगे तो खत्म कहानी, लेकिन क्या भी खत्म हो जाएगा? अभी जस्ट बिजनेस कुछ और था, अभी 1 मिनट के बाद कुछ और होगा, 2 मिनट के बाद कुछ और होगा। यहाँ से जब हम इस सेमिनार को खत्म करेंगे तो कुछ और होगा। कम से कम 4 लाख पीवी, मतलब 10 लाख का सेलिंग कम से कम होता है पर डे, कम से कम। अच्छी बात मैं बताऊं, ये कहां से होता है मुझे पता नहीं, बस मीटर चल रहा है। अभी चेक करिएगा कुछ और, 1 मिनट के बाद कुछ और, 2 मिनट के बाद कुछ और, शाम तक कम से कम 10 लाख का बिकता है। ये कहां से बिकता है मुझे नहीं मालूम, वो जो बिकता है इसके लिए मुझे कोई पूंजी नहीं लगाना पड़ा है, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं करना है, कहीं किसी के यहाँ उधारी नहीं है, कोई तगादा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब बताइए इस काम को करना चाहिए कि नहीं? यस। इस बात को मैं जानता था, मेरे गांव वाले नहीं जानते थे, इसीलिए कहते थे कि RCM जा रही है, RCM आ रही है। बहुत जल्दी मैं समझ गया कि ये इसलिए हंस रहा है, ये जान ही नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने लोगों को, काशीनाथ सर
मैंने लोगों के साथ बात किया कि तू बता जानता है क्या इसके बारे में। अब कचरा सारा उगल लिया, इसके बाद कहा कि अब मेरी सुनेगा, बोलेगा कि हाँ सुनाओ। अब इसके बाद मैंने यही रख दिया, ये आर्थिक आजादी जानते हो ना, इसको जानो, फिर इसके बाद इसको जानो, बाल्टी पाइपलाइन को जानो, एक्टिव पैसिव इनकम को जानो, और ये खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। जो काम मैं कर रहा हूँ बिना पैसे वाला है, तो करना चाहिए कि नहीं? तब तो बड़ा अच्छा काम बा, हम तो वही तो कर रहे हैं। तो दोस्त, मुझे नहीं लगता कि इस ऑडिटोरियम में जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं इससे बड़ा कोई काम हो सकता है। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं। कोई ऐसा तरीका है क्या कि आप कहीं भी रहिए आपका मीटर चल रहा हो? कोई है तरीका? मैं अपनी सर्विस जो 1 लाख रुपए मंथली दे रही है अपने बच्चों को मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उस नौकरी को देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरी आईडी तो मैं दे सकता हूं ना? यस के सर, दे सकता हूं कि नहीं? अपनी आईडी मैंने एक बेटे को दिया, दूसरी आईडी मैडम की एक बेटों को दिया, और एक और आईडी एक बिटिया को मैंने दिया। दे सकते हैं कि नहीं? अब आप जरा सा बताइए कि क्या बच्चे आपको विलेन समझेंगे? आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, मेरे बच्चों के मोबाइल में डीपी देखिएगा, एकदम मैं इमोशनल हो गया। मैं कहा जसलोक यार, बड़े लड़के का नाम जसलोक है, छोटे का नाम विवेक है, जागृति है गुड़िया का नाम। मैंने देखा तो उसका डीपी मेरा लगाया था। मैं ऐसे दिन देखा तो मैं कहा कि यार तू लोग मेरी डीपी क्यों लगाया है? इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या। लड़का इमोशनल हो गया। जसलोक कहते पापा हम शाम को बात करेंगे। शाम को सभी लोग जब बैठे खाना खाने के लिए तो वो बात कर रहा था कि पापा हमने आपको संघर्ष करते हुए देखा है। जब लोग हंस रहे थे तो आप हम लोगों को लेकर के 9 बाई 10 के कमरे में आ गए। जब सब लोग ड्यूटी करके टीवी देखते थे तब आपका एक दूसरा फेज शुरू होता था। रात को 12 बजे 1 बजे आप आते थे। आपने किसी की परवाह नहीं किया और आपने वो असंभव साकार जो समाज रिजेक्ट कर दिया था, आपने पता नहीं कितना विजन आपके पास था कि आपने उस काम को किया। अब आप जरा सा बताइए, मैं तो इस तरह का रोल मॉडल नहीं देखता हूं। कह रहा था कि मैं सोचता हूं कि मैं आप जैसा बन जाऊं। बच्चों का रोल मॉडल बनना कोई आसान बात है क्या? इमोशनल थी पूरी परिवार। दोस्त, ये छोटा बिजनेस नहीं है। उन सबको पता है कि पापा क्या कर रहे हैं। तो अगर अपने लोगों को कुछ प्यारा सा गिफ्ट देना मेरे दोस्त, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है। करना चाहिए कि नहीं? आप सोचिएगा, आपके पास 3 बच्चे हैं, तीनों को एक एक पेट्रोल पंप दे दीजिए, या ईंट का भट्ठा खुलवा करके सेटल करके दे दीजिए, या स्कूल बनवा करके दे दीजिए, या फैक्ट्री बनवा करके दे दीजिए। तो उनको ड्यूटी करना पड़ेगा क्या? कहीं नौकरी नहीं ना करना पड़ेगा। लेकिन क्या दे सकते हैं क्या? पूंजी लगेगा ना। लेकिन उसी तरह का काम बिना पूंजी का आप देने जा रहे हैं। ताली नहीं बजनी चाहिए क्या? बिना पूंजी का आप अपने बच्चों को पेट्रोल पंप से बड़ी चीज देने जा रहे हैं। अब आप पूछेगा कि तो और बड़ी बड़ी फेंक रहे हो आप। मैं बताऊं? तैयार हैं? आप पेट्रोल पंप से बड़ी चीज अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। अगर आप समझ गए तो बाकी सब छोटा छोटा लगेगा। समझ रहे ना? छोटा छोटा लगेगा। अब आगे मैं बताना चाह रहा हूं एसके सिंह साहब, जो अगला मेरा टॉपिक होगा, जो मैं क्या समझा था, क्यों आंधियों में चिराग जलते रहे, कहां से हिम्मत आती थी। कोई पिकअप सेंटर नहीं था, अप्लायंस सिलेंडर इतना साहब अंबाला से थे, नजदीकी कोई नहीं था। मैं क्यों चलता रहा? क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। वो अगला विजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला विजन क्या था आप समझिएगा। एक शब्द होता है, इसको नोट कर लीजिए, फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर। और दूसरा शब्द होता है फ्रेंचाइजी, और तीसरा शब्द होता है लेबर। आपको एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। जैसे पेट्रोल पंप का मालिक, जो पेट्रोल इंडियन ऑयल है, जो इंडियन ऑयल ये फ्रेंचाइजर है। जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो फ्रेंचाइजी है, जो वहां तेल भर रहे हैं वो लेबर है। अब तीनों की कहानी आप जानिएगा। ये फ्रेंचाइजर जो है, जैसे इंडियन ऑयल ने 36,445 पेट्रोल पंप दे दिया। एक पेट्रोल पंप जो है अगर 100 घंटा काम करता है, 100 घंटा, मान लीजिए कि उसके पास 10 लेबर हैं, तो 100 घंटा काम पर डे हो रहा है, तो आप जोड़ लीजिएगा 36 लाख घंटा
इस फ्रेंचाइजर के लिए काम होगा। कितना? 36 लाख घंटा। फ्रेंचाइजी के लिए कितना काम हो गया? 100 घंटा। पेट्रोल पंप जो है ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर कोई छपरा में खुल गया तो मऊ वाले आएंगे पेट्रोल खरीदने के लिए, उसका एक लिमिटेड दायरा है ना। 100 घंटा काम इसको हो गया। और एक लेबर के लिए 10 घंटा काम होता है। एक फार्मूला मैं समझा था, I बराबर RT, इनकम बराबर रेट इनटू टाइम। आपकी इनकम निर्भर करती है कि आपका रेट क्या है और आपकी टाइम क्या है। 50 रुपया 1 घंटे का, अगर 10 घंटा आप काम करेंगे तो 500 रुपया पाएंगे। अगर आप 10 घंटा टाइम और बढ़ा दीजिएगा तो 500 रुपया और बढ़ जाएगा। आप 10 घंटा और बढ़ा दीजिएगा तो 500 और बढ़ जाएगा। इस फार्मूले में समझिएगा, क्या एक व्यक्ति के पास 30 घंटा होता है क्या? यहीं से जो जीनियस लोग होते हैं फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सारा मोटिवेशन इसी में है कि एक व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू बढ़ा सकता है। लेबर देखिए नहीं बढ़ा सकता, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा डाला, पेट्रोल पंप वाले ने बढ़ा दिया, 10 लेबरों को रख लिया। लेकिन इसके ऊपर वाले ने हाई क्लास का सिस्टम डाला, इसने लाखों लाख घंटा काम करा सकता, तो इनकम भी तो लाखों लाख होगी। चलिए आइए मैं बता रहा हूं कि इससे आपके आरसीएम का क्या संबंध है। आपके आरसीएम का बहुत गहरा संबंध है। संबंध ये है कि जिस दिन आपकी आईडी लगाई जाती है, जैसे सर आप प्रेम सर अपना आईडी बोलेंगे एक बार जी, बोलिए। 3075 7406 3075 7406 7406 ये आपका आईडी है सर। इस आईडी पर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए एक बार पढ़ लीजिएगा। आप क्या पढ़िएगा सुनिएगा, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं। अब यहां पर आप चहलकदमी बंद करके पूरी तरह से सुनिएगा इस चीज को। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आज के बाद आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि आप 45% के पार्टनर हो। कंपनी जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उसके आप मालिक बनोगे। भारत के किसी भी टेरिटरी में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो, ठीक है ना। जो फ्रेंचाइजर के पास एकाधिकार होता है वो आपके पास है। इसके बाद आपको है कि आप अपनी 2 लेख खोलिए या 4 खोलिए या 4000 खोलिए, आपकी मर्जी। यानी आपको पहला अधिकार मिला कि आपको फ्रेंचाइजर वाला पावर मिल गया। सर बड़ी बात है कि नहीं? दूसरा अभी नहीं, ताली अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट में दूसरा अधिकार ये मिला कि जिस व्यक्ति को आपने दिया, इस व्यक्ति को भी सेम पावर आपने ट्रांसफर कर दिया। यानी आप फ्रेंचाइजर हो और इसके बाद जिसको आपने दिया वो भी फ्रेंचाइजर है, और इसके बाद जिसको आपने दिया वो भी फ्रेंचाइजर है। आप समझ आ रही बात? यहां नहीं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ही पीएम होंगे क्योंकि सीट एक ही है। यहां सीट एक ही है क्या? यहां इंडियन ऑयल एक ही है। दूसरा जो भारत पेट्रोलियम है, एस्सार है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ टीसी छाबड़ा जिसे पूछा गया था कि ये तो टाटा बिरला से भी बड़ी कंपनी बनने जा रही है, तो उन्होंने बोला था कि गलत बोल रहे हो। तो बोले क्या सर गलत बोल रहे हैं? का एकदम गलत बोल रहे हो। टाटा बिरला से बड़े बड़े अमीर आरसीएम में पैदा होंगे, इस चीज के लिए कंपनी डिजाइन की गई है। अब आप सोचिए ये कैसे, ये शब्द कैसे उन्होंने बोला? चुपके से उस फकीर ने बहुत बड़ी बात बोल दिया। उन्होंने बोला कि जिस दिन ये व्यक्ति समझ जाएगा कि यू आर फ्रेंचाइजर, पेट्रोल पंप के मालिक के पास अधिकार नहीं है कि मऊ में आप पेट्रोल पंप खोलो। अधिकार है क्या? खोलना होगा तो फिर जाना पड़ेगा इसके पास, फिर वो कहेगा कितनी जमीन, इतना पैसा, फिर खोलो, फिर वहीं पर बेचो। यहाँ पर सुरेश के पास अधिकार है कि तू यहीं पर सारण डिस्ट्रिक्ट में खोलो, तू भारत के कोण, इसे तो 27 प्रांतों में फैला। सर आप बताइए जरा सा कि आरसीएम बिजनेस के पास पावर मिल गया फ्रेंचाइजर का, लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। असली चीज है जान ही नहीं पा रहे हैं सर। बात समझ आ रही है? तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर क्या बन सकता है? इसी बात को वह साहब बोले, सुरेश जी मैं उस रहस्य को जान गया, और रहस्य को सन 2001 में जान गया, और आप इस रहस्य को 2016 में जाने। यही बस फर्क है। और मैं इस भाव से काम करना शुरू किया कि मैं फ्रेंचाइजर हूं। उसने राममूर्ति साउथ इंडियन को जब फ्रेंचाइजी दिया तो उन्होंने समझा करके कि पूरी साउथ इंडिया खाली है, छा जा बेटा। आपको मैं इसलिए बताने के लिए आया हूं कि आज के बाद टॉप प्रायोरिटी पर आरसीएम को रखिएगा।
मेरे घर में लैपटॉप है, मोबाइल है, सारे गैजेट्स हैं, टेलीविजन नहीं है। बच्चे लोग नफरत करते हैं कि पापा ये टाइम किलिंग मशीन है। उस काम में वो लोग स्टडी करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, जूम की मीटिंगें करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। मुझे पता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। हो सकता है किसी भाई को समझ में आ जाए, बहुतों को नहीं समझ में आता है। तो जिसको समझ में आ जाएगा दोस्त, वो बहुत बड़ा काम करेगा। मैं निचोड़ बता दे रहा हूं कि इस बिजनेस में क्या मकसद होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए आर्थिक आजादी, काम एक बार, पैसा बार बार, और सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने लोगों को देने जा रहे हैं, पाइपलाइन बनने जा रही है इनकम की। जो बाल्टी है वो 60 साल के बाद, 62 साल के बाद खत्म कहानी, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी की गारंटी दे रही है सर। तो ये आपका मकसद होना चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि एक फ्रेंचाइजर इंडियन ऑयल, बजाज, टाटा किस भाव से काम करते हैं, वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए सर। बातें ढेर सारी हैं, मकसद में सिर्फ 2 चीज में बताया, मुझे लग रहा क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा चीज, कैसे करें इसको किस तरह से फैलाया जाए। इतनी सारी बातें तो हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा, ध्यान देंगे आप लोग। एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके को अगर आप एडॉप्ट कर लिए तो आज अब तक आप कितना पीछे इसका मतलब नहीं। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन किए थे, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। कोई अभी भी रॉयल्टी पर है, कोई अभी भी टेक्निकल पर है। हमने शुरुआत किया 2016 में, जो एनिवर्सरी मनाई जा रही थी 16 में, उसमें मैं गया था। तो मेरा टोटल बिजनेस जो है 36,000 का था। कितने का था? 36,000 का था। और इसके बाद एक कश्यप जी थे यहाँ एमरॉल्ड, उस वक्त स्टार पर्ल थे, और उन्होंने स्टार पर्ल का पिन लिए थे। विजय विरोधिया साहब जो उनको स्टार पर्ल का पिन दिए थे। तो मैं पूछा कि सर एक चीज बताओ, आप मुगल सराय के रहने वाले हो, आप बीएससी सेकेंड ईयर में से पास हो, आप लड़के हो, मैं टीचर हूं, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, मेरा बिजनेस जो है 36,000 का है, आप स्टार पर्ल हो, जैसा मेरे को प्लान दिखाओ। शिवगंगा से रिजर्वेशन था, उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, और जब प्लान दिखाया तो दिन मैं डिसाइड किया कि अब से बिजनेस शुरू करूंगा। और इसके बाद आज वो भी स्टार इमरान है, हम भी स्टार इमरान है सर। हमने पार्ट टाइम से इसमें कितने लोग कम समय में बड़ी सफलता चाह रहे हैं, कम समय में। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज्यादा समय में चाह रहे हैं। चलिए, जो लोग कम समय में चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं अगला चीज बताऊंगा, हाउ, कैसे करें। पहले एक टारगेट लेकर के वर्किंग करिएगा कि मुझे 1 लाख रुपए एक महीने की इनकम चाहिए। पहले देखिए, आपको लग रहा होगा कि आप इनकम की बात क्यों कर रहे हो। जब 1 लाख आप कमाएंगे तो आपके नीचे कम से कम 22-23 लाख रुपया बटेगा, समझ रहे हैं ना। 1 लाख रुपया कमाने के लिए 22-23 लाख रुपया आपके नीचे लोगों के ग्रुपों में बटेगा। तो जिसको आप पैसा भिजवाओगे उनके साथ अच्छा करो कि बुरा करो आप। तो ये सब कुछ है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जा, यहाँ सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर है। तो इसका मतलब नहीं कि मैं सिर्फ पैसे की बात बता रहा हूँ, वो लंबी चीजें। मैं बोला ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप इसको समझिएगा, आज फिर समझ में आ जाएगा कि आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी बेसिक चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको एक पिन लेना पड़ेगा। उस पिन का नाम है एमराल्ड। एमराल्ड पिन का जो स्ट्रक्चर होता है 22 लाख पीवी होता है, लगभग 44 लाख, राउंड फिगर में 50 लाख मानिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ लोग बोर होंगे यहीं पर कुछ बोर होंगे, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूं। कोई प्रोफेसर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, तो किसी न किसी स्कूल में जाकर के ये बोरिंग भरा क्लास अटेंड किया। तो आप 10 मिनट का एक बोरिंग भरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। yes! कुछ बहन को, कुछ भाइयों को शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इसको देखते रहिएगा। जो आपको बुलाएं वो समझा देंगे, लेकिन देखना जरूरी है। साथ देंगे आप मेरा? yes! वादा करते हैं? yes! एक बार पहले ताली बजा लीजिए आप लोग। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ आपके बिहार, गया यहाँ से कितना दूर पड़ेगा सर? 250 किलोमीटर। गया का एक मेरे रूम पार्टनर थे बीएड में, मनोज सिंह नाम था उनका। हम लोग जो है एक साथ रहते थे कमरे में जहाँ मैं बीएड कर रहा था। तो एक दिन की घटना है, वो जैसे होती है ना लड़कों में अपनी हंसी मजाक, तो एक दिन मजाक सूझा उनको, और सही में मजाक उन्होंने मेरे के साथ किया। मैं स्नान कर रहा था और दूध ले रहे थे, दूध देने वाला मेरा ही बिरादरी था, यादव।
तो जब दूध दिए तो उस दूध में से एक मेढक का छोटा सा बच्चा कूद के निकला। इसके बाद वो पकड़ लिए, कह के आओ आओ यादव, मैं दिखाता हूँ तुम्हारी बिरादरी क्या क्या कांड करती है। साला दूध देती है, पानी देती है, लेकिन मेढक भी देती है। मैं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कहा आओ दिखाते हैं। तो मैं देखा तो दादा को बंद किया था अंदर और मेढक सही कूद रहा था। मैं पूछा कि दादा ये क्या कांड कर दिया रे, पूरी बिरादरी का नाम कटवाया तूने। कहा कि बाबू एक बीड़ी पी ले वेदा। उसको डर लग रहे थे कि सब हॉस्टल वाले बच्चे मारेंगे। मैं कहा दादा कोई नहीं मारेगा, बस सच सच बता देना। कहा कि बाबू आ रहे थे रास्ते में एक नहर थी और दूध आज थोड़ा कम था, तो मैं सोचा कि पानी डाल देते हैं, तो बल्टवा को इसी में थोड़ा सा कर दिया, तो लग रहा उसी में आ गया। मैं कहा दादा ससुर नल का पानी भर लेते, हैंडपंप का भर लेते, नाबदान का पानी कौन भरने के लिए बोला। अब आप जरा सा बताइएगा, वो गाय तो मेढक नहीं ना दिया था, वो तो बीच वाले डालते हैं ना। इस कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो बिचौलियों को यानी सारे दूध वालों को हटा दिया गया। गाय से सीधे आपको मिल रहा है, जो भी आएगा शुद्ध आएगा। बात समझ आ रही है? एक बार फिर से ताली बजा ली तो मैं आगे शुरू करूँ। पेट्रोल पंप पर मान लीजिए कि 10 रुपए की मार्जिन है और अगर 1 लाख लीटर तेल बिक गया तो 1 लाख लीटर में बात कर लीजिए 10 लाख बनेगा। इंडियन ऑयल का एक एग्जांपल है, यानी तेल अगर उसका 1 लाख लीटर बिक रहा है तो 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख उसका कमीशन बना कि नहीं। और ये बेच रहे पेट्रोल पंप के मालिक सर। इसी तरह से आप सेम कॉन्सेप्ट पर समझिएगा। आरसीएम बिजनेस में 50 लाख का जिस दिन टर्नओवर होगा, टोटल 21 लाख पीवी के हिसाब से 21 लाख कम से कम कमीशन बनेगा। 1 लाख रुपया आपका बनेगा, 20 लाख आपके टीम में बनेगा। बात समझ आ रही है? अब प्रश्न ये है कि 20 लाख रुपया बंटवा करके 1 लाख लेना है। ऐसे लोगों को सर्च करना है जो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। मैं आरसीएम बिजनेस करने के लिए नहीं खोजता, मैं पूछता हूँ कि पाइपलाइन पसंद है, पूछे पाइपलाइन क्या है। मैं पूछता हूँ आर्थिक आजादी पसंद है, कहा ये क्या होता है। फ्रेंचाइजर पसंद है, कहा ये क्या होता है। 4-5 प्रश्न मैं पूछता हूँ, कहता कि ये सब मुझे नहीं मालूम। जानना चाहते हो? कहा कि एकदम जानना चाहते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि ये है। बोला कि इसका आरसीएम से क्या संबंध है। मैं कहा कि ये पसंद है, तब मैं आरसीएम की प्लान दिखाऊं, इसके बाद मैं प्लान दिखाता हूँ। सर समझ में आया कि नहीं इसके सिंह साहब? यस। मैं आरसीएम नहीं समझाता, मैं उस व्यक्ति को ये वर्ड समझाता हूं जो मैं आपको बताया हूं। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come